शिव शंभो. हर हर महादेव. सब तुझं जाऊ आहे. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. मधुकर सर है, बहुत ही प्यारा शानदार म्यूजिक जो है इस फिल्म को देने वाले हैं, तो मैं चाह ही रहा था कि आप जो है कुछ गाएं। चलो पीछे चलिए तो हम लोग को खुशी हो जाएगी। अभी याद आया, अभी याद आएगा। मधुकर को याद आएगा। मधुकर जी रवि किसान लगाना लगी हेलो हेलो, एक गाना थोड़ा सा याद है, सुनाते हैं। चंदन सी जिस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम हो, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो, हर नारी देवी की प्रतिमा,
बच्चा बच्चा राम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार गाना। भारत माता की जय। इस फिल्म की पूरी यूनिट, मुझे सारे हमारे मित्रों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। आप लोग मीडिया कर्मियों से निवेदन ये था कि फिल्म के संबंध में कम पूछा, व्यक्तिगत ज्यादा चलेगा, उससे विषय से भटकना हो गया और स्थिति थोड़ा असहज हो जाती है। आज मुहूर्त हुआ है और उस संबंध में जितना प्रमोट कर सके आप सबका सहयोग अपेक्षित है और आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आज ऐसा बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ऐसा टाइटल है देश में, इसका तो अभी बहुत सारी चीजें इसके पीछे आएंगी, राष्ट्रीय स्तर पे नाम पे बहुत सारी बातें हो जाएंगी, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। सुपर हिट होगी पिक्चर। नहीं, आपका योगदान उसमें सहयोग अपेक्षित है आप लोगों से और मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि इतनी अपार सफलता मिले आप लोगों को, हमारे सारे स्टार, सारी यूनिट, सारे सहयोगियों को, कि एक मानक स्थापित हो जाए देश में भोजपुरी फिल्मों। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट सर। भोजपुरी फिल्मों के लिए क्या आपकी सोच है? भोजपुरी फिल्मों का दायरा जो है वो आज से लगभग 40 साल 50 साल पहले बहुत कम था। सुजीत कुमार जी भोजपुरी फिल्मों के बहुत ही सर्वमान्य हीरो हुआ करते थे। वाराणसी के बबुरी क्षेत्र से आते थे वो और हिंदी फिल्मों के बहुत ही प्रख्यात और स्थापित विलेन भी रहे हैं वो सुजीत कुमार जी। और वहां से एक पिक्चर सुपर हिट हुई थी, पान खाए सैया हमारा। फिर भोजपुरी फिल्मों ने अपना स्थान बनाना शुरू किया और ये सिर्फ नाम भोजपुरी फिल्मों का है। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में, बिहार के मैथिल क्षेत्र में, पूरे देश में जहां लोग जरा भी हिंदी समझते हैं, भोजपुरी फिल्मों को बड़े शौक से देखते हैं। बाद में अभी हमारे ये अभिनेता फिर प्रिंस जी, पायल जी, इनके पहले तमाम अभिनेता रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, निरहुआ जी, दिनेश यादव जी वगैरह, खेसारी लाल जी वगैरह, इन लोगों ने बहुत अभिनय करके भोजपुरी फिल्मों को पूरी तरह से स्थापित कर दिया है फिल्म इंडस्ट्री में। क्या है कि भोजपुरी फिल्मों से थोड़ा सतोड़ा व्यवहार हुआ यहाँ पर। अभी जो समस्या थी शूटिंग वगैरह के लिए, मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग अगर यहाँ किसी भी प्लेस में शूटिंग पसंद करते हैं तो उसके लिए हम सहयोग करेंगे। और जब शिवसेना आपके साथ है, वो कहेंगे हमारे इतना बड़ा प्रभार ये उठा रहे हैं, तो फिर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम लोग शिवसेना से जुड़े रहे हैं। अभी उद्धव जी अयोध्या गए थे, हमारे यहाँ गए थे, हमें बंगले पर बुला के उन्होंने धन्यवाद दिया था। सारे तमाम लोग हमारे अतिथि थे अयोध्या में और हम शिवसेना के नगर प्रमुख रहे अयोध्या से। तो जब अब शासन आपके साथ है तो इस बार तो कम से कम पूरा सहयोग होना चाहिए और अच्छा काम करेंगे लोग, हम यही अपेक्षा कर सकते हैं। सर, राजनीति से एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आजमगढ़ में जो चुनाव होने वाला है जी, बीजेपी जीतेगी या सपा जीतेगी? ये पिक्चर का विषय है। सर, आप राजनीति को लेते हैं। आज भारत माता की जय के विषय पर आप इन लोगों से प्रश्न कीजिए और उसका स्पष्टीकरण लीजिए। इस विषय पर थैंक यू सो मच। प्रोड्यूसर साहब मतलब इतने बड़े पोस्ट पे हैं तो उत्तर प्रदेश में जैसे सब्सिडी मिल रही है तो 99% फिल्म वहीं पे शूट होने जा रहा है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वहाँ का जो सिस्टम है वो यहाँ पे लागू करवा दे तो हम यहीं कहीं रह जाएंगे। तो हमको अगर सब्सिडी मिल जाता है भोजपुरी फिल्मों में, हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमको जाना ही नहीं पड़ेगा, हम अपने राज्य में ही काम। भारत माता की जय। रोहित कैमरा साइड पे बताइए कितने ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि फिल्म तो आप बहुत कर ही रहे हैं, आज भी मुहूर्त है ही, बट मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। भारत माता की जय, ये टाइटल आपको कैसे मिल गया, सबसे पहले तो ये बताएं। जी नमस्ते, प्रणाम। हम प्रिंस सिंह राजपूत, हमारे जितने भोजपुरी ऑडियंस हैं, हमारा मीडिया कर्मी है, यहाँ पे अतिथिगण बैठे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ भैया।
ये टाइटल खुद हमारे जो लेजेंड है देख रहे हैं ना पीछे एकदम खड़े हैं कैसे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक बार कह सकता हूँ भारत माता की जय। ये मेरे नसीब में था, मेरा झोली में था ये टाइटल, तो मिला। ये आप लोग का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, हमारा पूरा समस्त हिंदुस्तान का आशीर्वाद है जो इस टाइटल पर मेरे को काम करने का एक मौका मिला है। पायस जी, आप ये बताएं कि कितना महत्वपूर्ण है, कितनी खुश हैं भारत माता की जय, क्योंकि इसके बगैर कुछ है ही नहीं आज की तारीख। कुछ है ही नहीं। जहाँ तक हमेशा होता है भारत माता की जय, देश के लिए सिर्फ पुरुष ही आगे रहते हैं, पुरुष ही शहीद होते हैं, पर हम औरतें भी कम नहीं हैं। हमारे दिल से इच्छा है देश के लिए कुछ करना, पर हम देश के लिए बलिदान नहीं दे पा रहे हैं। तो हम सोचते हैं एज अ कलाकार फिल्म के माध्यम से दर्शकों को इतना सा भी अगर कर पाए अपने देश के लिए, अपने देश की कुर्बानी जिन्होंने दी है उनके लिए श्रद्धांजलि इतना सा कर पाए, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। और सबसे पहले मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में स्वागत करना चाहूँगी अपने सर का, इनका, जिन्होंने ये पहल की है। बिना इनके हम कुछ नहीं, हमारी सोच कितनी भी बड़ी हो, जब तक हमें पंख नहीं मिलेंगे हम उड़ नहीं पाएंगे। तो इनको बधाई के पात्र ये हैं और इनका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री को ऐसे ही अलग अलग फिल्म देंगे। बिल्कुल, पायस जी ने बहुत ये तारीफ की है धर्म जी आपकी। तो सवाल आपसे यही है कि हम ये समझ सके, क्योंकि कुछ देर पहले आपने ये कहा है कि आप सीएम साहब के सलाहकार भी हैं, तो शिवसेना जुड़ी है भोजपुरी सिनेमा से। बिल्कुल, जिस तरह से पायस जी ने कहा है, बिल्कुल शिवसेना जुड़ी है और हिंदी भाषियों के साथ। जिस तरह से आदित्य ठाकरे जी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में गए थे चुनाव में, और आने वाले दिनों में अयोध्या भी जा रहे हैं। तो हमारा यही है सोच महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की पार्टी में जो शिवसेना किस तरह से आज काम कर रही है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को पता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलतफहमी थी लोगों के बीच में कि उत्तर भारतीयों के साथ शिवसेना नहीं है। तो एक उत्तर भारतीय मैं खुद हूँ, ये शिवसेना ने मुझे सब कुछ दिया, तो मुझे आके लोगों के बीच में, अपने उत्तर भारतीयों के बीच में बताने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि एक उत्तर प्रदेश का बोलते हैं कि व्यक्ति होने के नाते मुझे महामंडल जिसे कहते हैं प्राधिकरण अधिकारी बनाया और बहुत बड़ी जवाबदारी दी। तो ऐसे एक दिन बातचीत करते हुए मुझे ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश में भोजपुरी लोगों के डीएनए में है भोजपुरी पिक्चरें, भोजपुरी में क्या चीज़ होती है। आज कोई भी भोजपुरी पिक्चर आती है तो हर उत्तर भारतीय उत्साहित रहता है हिंदी भाषी उसके देखने के लिए। तो हमने ये पहल की और पहले भी बहुत लोगों ने पहल की है, लेकिन हमारे आदित्य ठाकरे जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, उद्धव साहब, तो हमने सोचा कुछ अच्छा, कुछ एड ऑन करना है भोजपुरी पिक्चरों में। तो उत्तर प्रदेश के सारे भोजपुरी कलाकारों को हम कैसे सपोर्ट करें, तो उसकी शुरुआत आज हुई है। भारत माता की जय। आगे भी हम भोजपुरी कलाकार और भोजपुरी पिक्चरों के साथ जुड़े रहेंगे। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जो दिक्कत है, समस्या है, एक सवाल आपसे फिर वापस से उस तरफ चलते हैं। भोजपुरी सिनेमा को लेकर मुंबई में जो शूट होता है तो महंगाई काफ़ी है, इसके अलावा जब फिल्में रिलीज की जाती हैं तो थिएटर बहुत कम मिलते हैं। क्या सरकार इसको लेकर भी कुछ सोच रही है? क्योंकि कुछ सोचने के साथ ही आप मेरा बात मान के साथ जुड़े होंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी पिक्चर शूट होती है वो और यहाँ मुंबई में जो शूट होती है बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे महंगाई है। तो मैं एक बार अभी तो बहुत शुरुआत है, बोलना उचित नहीं होगा कि एक बार इस पे हम लोग चर्चा करेंगे सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों के साथ कि किस तरह से क्या सोल्यूशन लेके आए महाराष्ट्र में और किस तरह से क्या हम बेहतर कर सकते हैं हिंदी भाषी और भोजपुरी पिक्चरों में, कि क्या सरकार क्या एक ऐसा काम करे जिससे आप लोगों को मदद मिले। तो आने वाले दिनों में वो भी दिन दूर नहीं है जहाँ पे शिवसेना और यहाँ की सरकार भोजपुरी पिक्चरों में अपना अच्छा रोल निभाएगी और करेगी आगे। बिल्कुल, प्रोड्यूसर सर की तरफ चलते हैं। सर, एक तरफ शिवसेना बैठी है, आपके बाएं तरफ, दाएं तरफ एक खूबसूरत सी एक्ट्रेस बैठी है पायस पंडित। स्माइल नहीं है चेहरे पर, क्या दबाव है जी? कोई दबाव नहीं। किसी ने चेक की बात की थी ना, वही दबाव है।
तो ये बताएं कि मेरा भारत महान को लेकर के कैसे आपकी सोच आई, आपको क्यों लगा इस फिल्म का निर्माण करना चाहिए और किस तरीके से आपने तैयारी की? इसकी सोच हमारे पास धर्म जी की तरफ से आई। हम लोग हमेशा एज ए पर्सनल लाइफ में भी हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं। ऐसा कोई वीक नहीं होगा जिस वीक में हम लोग नहीं मिलते। एक दिन प्रिंस जी से इन्होंने बात की और इन्होंने बताया कि ऐसे एक फिल्म करना है और उसका नाम आया सोचते सोचते भारत माता की जय। और उस भारत माता की जय टाइटल सुनने के साथ ही हमने बोला ये प्रोजेक्ट हमको करना है। उधर काफी हिंदी फिल्म एज ए प्रोड्यूस कर चुके हैं, लेकिन भोजपुरी में क्या कुछ खास आपकी फिल्म बना रहे हैं? भोजपुरी में हमारा फिल्म बनाने का मकसद एक यही है कि जैसे धर्म जी ने पहले भी बताया, भोजपुरी फिल्म को एक अलग नज़र से देखा जाता है, उसका एक जगह नहीं मिलता जो जगह हिंदी फिल्मों को मिलता है। बाकी फिल्मों के पंजाबी फिल्में देख लीजिए, मराठी फिल्मों को भी अभी मल्टीप्लेक्स में सिंगल स्क्रीन छोड़ के मल्टीप्लेक्स में जगह मिल रहा है, बट भोजपुरी को नहीं मिल पा रहा है। जैसे धर्म जी ने बताया, भोजपुरी फिल्म के लिए हम आगे सोच रहे हैं कि हम महाराष्ट्र में भी उसके लिए कुछ करें। जो उनकी जो बजट होते हैं, भोजपुरी फिल्म का एक लिमिटेड बजट होता है जिसमें हम सोच नहीं सकते हैं कि बॉम्बे में शूट करें। उसके लिए हम आगे कुछ करें जो ताकि वो भी यहाँ पे आकर के पूरी फिल्म नहीं 4 दिन शूट कर सके, 8 दिन शूट कर सके। तो हमारा एक मकसद यही है कि आने वाले दिनों में हम भोजपुरी फिल्म को एक जगह दे पाए जो अभी जो है उससे अलग हटके एक जगह दे पाए। और उसके साथ ये टाइटल आया भारत माता की जय, तो हम बोले हम अपनी शुरुआत ही यहाँ से करें। बॉलीवुड और हॉलीवुड में कौन कौन फिल्में आपकी आ चुकी है, जरा बताएं दर्शकों। बॉलीवुड में हमने काफ़ी सालों से फिल्में की हैं और फिल्म इंडस्ट्री से मैं 97 से जुड़े हुए हैं। हमने कुछ होता है के सेट पे भी थे, कल होना हो के सेट पे थे, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, वहाँ से हमारी शुरुआत है और हम करते आ रहे हैं। हमने कभी ये फिल्म कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं वो देखे नहीं, हमारा एक प्रोफेशन था कि हमें ये करना है और वो जॉब को हमने की है। डायरेक्टर साहब की तरफ चलते हैं। सुजीत सर, आपका और प्रिंस सिंह राजपूत जी का जो मिलन है वो सालों पुराना है, काफी साथ काम किया है। नरसिम्हा का ट्रेलर मैंने देखा है, बहुत शानदार। एक्शन के लिए आप जाने जाते हैं, पवन सिंह साहब के साथ भी आपने एक्शन भरी फिल्म की है। भारत माता की जय को लेकर क्या इस समय आपके जहन में चल रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं और स्पेशल आप इस फिल्म में प्रिंस सिंह राजपूत को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो टाइटल है भारत माता की जय। तो जो जितने भी पोस्टर आपने देखा है, जितने भी लीजेंड्स है, हम उनके आदर्शों को देखते हैं, उनके आदर्श उन्होंने जो किया है इस देश के लिए, उसके कुछ ऐसे पहलू हैं जो हम इस फिल्म में दिखाना चाहते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो देश के लिए किया, जो देशभक्त हमारे देश के लिए जो किए हैं, उसमें कुछ ऐसे पार्ट दिखाऊं जो आज भी लोगों के जो देशभक्ति है ना, उसमें देशभक्ति में 4 चांद लग जाए, या आने वाले जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन को भी लगे कि हाँ मतलब देशभक्ति क्या होती है। तो हम वही दिखाना चाहते हैं। 3 कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, क्या कुछ बताया उस बारे में? 3 कैरेक्टर है, वो सबको जानता है और उन्होंने जो देश के लिए किया वो भी सबको जानता है। तो उसके कुछ पार्ट है जो हमारे हीरो है प्रिंस सिंह राजपूत जी, इनको निभाना है। अब उसके लिए इनको काफ़ी मेहनत भी करनी है, क्योंकि हमारा मेगा शेड्यूल जो है 1.5 महीने के बाद हम लोग निकलेंगे यूपी के लिए। कुछ पार्ट हो सकता है मुंबई में शूट करेंगे, अभी तक तो हमने यही सोचा है। सुजीत जी, मेरा आपसे सवाल है, अभी भोजपुरी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि मेरा भारत महान पवन जी की जो फिल्म है बहुत अच्छी जा रही है और मैं देख रहा हूँ कि दोनों टाइटल मिलते जुलते हैं और पोस्टर भी मेरे पास है, लगभग मिलते जुलते हैं। क्या कहानियां भी मिल रही है उसी? नहीं। क्या कहानी बन रही? नहीं, कहानी वो मेरा भारत महान है, सब कुछ देखा है, और ये है भारत माता की जय। तो वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पोस्टर में भी बहुत अंतर है, पोस्टर पता ना आप किस नजरिया से देख रहे हैं वो हमको नहीं पता, लेकिन पोस्टर दोनों का देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। तो एक कैरेक्टर में भी मिल रहा है, एक कैरेक्टर में भी, हाँ, एक कैरेक्टर में भी तो मिल बहुत डिफरेंट है, वो भी ऐसा नहीं है। आप ही बताएं कि यहाँ पे मैं आपकी 3 अवतार देख पा रहा हूँ, बोस जी भी हैं और चंद्रशेखर आजाद जी भी हैं, भगत सिंह भी हैं जी। तो क्या कहानी है, थोड़ी बहुत अगर रिवील करना चाहें तो आप बताएं, हम किसी से नहीं बताएंगे। कहानी तो अपने आप में ये लोग है भी, इतना लीजेंड है, भारत माता की जय है। जब बोल रहा हूँ किसी को बताएंगे, जब पोस्टर पे है तो लीजेंड खुद है, कहानी अपने आप में ये लो है, लेकिन कहानी अभी चल रहा है, पूरा प्रोसेसिंग चल रहा है, अभी खुद
आने दीजिए टाइम, जरूर आपको बताएंगे। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, जब कोई इतिहास के ऊपर फिल्म बनती है जी, वो विवादों में भी चली जाती है, अगर उस पर अच्छे से जी। अगर स्टडी न की, आपने इस पे स्टडी की है कुछ कि बिल्कुल सर, स्टडी किया हूं तभी तो ये पोस्टर डिजाइन हुआ है। एक एक चीज हम लोग देख के बारीकी से हम लोग फोटो सेशन किए, जो कि हमको लगता है कि भोजपुरी में बहुत कम होता है। लाखों रुपया खर्चा हुआ फोटो सेशन पे। हाँ, लीगली प्रूफ्ड है हर चीज। बैच देखिए, ये देखिए हर, हाँ ये हर चीज हम लोग मैच करके पोस्टर डिजाइन भी किए, और फिल्म भी करेंगे तो उसमें से कोई त्रुटि और गलती नहीं मिलेगी। एक एक चीज पे हम लोग फोकस करके काम करेंगे। हमारे प्रोड्यूसर इतने अनुभवी हैं, डायरेक्टर इतने अनुभवी हैं, ये लोग जो बताएंगे हम उस पे हम दोनों एक्ट करेंगे। पायस जी, पीछे 3-4 पोस्टर्स लगे हैं, मेन जो पोस्टर्स है वहां पर आपकी तस्वीर नहीं है, तो अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरी तस्वीर वहाँ मैं अकेले हूँ, देशभक्त महिला। जरूरी नहीं हीरो के बाजू में हीरोइन रहे, यही सब। वो मैं अकेले सोलो हीरोइन हूँ, तो मैं पोस्टर में हीरो के बीच, क्योंकि ये हमारे देश के हीरो हैं, इसके बीच कोई हीरोइन शोभा नहीं देती, तो मैंने अपना वो साइड में हूँ मैं देशभक्त के रूप में। और मेरा किरदार सर बताएंगे, तालियां। अगर यहाँ पे हीरोइन को हम फोटो दे देते ना तो आप इस पे भी क्वेश्चन करते। नहीं, क्वेश्चन भले नहीं करे, यहाँ पे कोई हीरोइन दिखती शोभा ही नहीं देती। इतने हीरो है वो, उनके सामने कोई हीरोइन कहाँ से खड़ी होगी। नहीं, आपका भी पोस्टर देख मैं पा रहे हैं और आपके पीछे सेवक देख पा रहे हैं, भारत माता की झलक देखने को मिल रही है। मैं सेवक हूँ, देश की हीरोइन नहीं हुआ इस फिल्म में। मैं एक नागरिक हूँ, एक देश की हीरोइन। हर बार हीरोइन, मैं रियल लाइफ में हीरोइन हूँ, फिल्म में बनने का भी कोई वो नहीं। सिंपल से कैरेक्टर है मेरा, देशभक्त का मेरा भी कैरेक्टर है, उसमें हम हीरो हीरोइन नहीं है। इनके साथ मेरा ऐसा कुछ देशभक्त, मैं भी ये भी। सुजीत जी, म्यूजिक कैसा होगा इस फिल्म का? म्यूजिक जो अब देशभक्ति हो। कौन दे रहे हैं म्यूजिक और राइटर कौन है? ये इसमें म्यूजिक संगीत दे रहे हैं मधुकर आनंद जी, और राइटर है हमारे एस के चौहान जी। तो म्यूजिक जो होगा हम कोशिश करेंगे कि जो भारत माता की जय के लिए जो खून खौलने वाला वीर रस का जो चीज़ होगा वो तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि लाए और जन जन तक पहुंचाए। प्रिंस जी, आप धीरे धीरे मनोज कुमार की तरफ निकलते चले जा रहे हैं। जितनी पिछली फिल्में आपकी आ रही है, हमने जो झलकियां देखी हैं देशभक्ति से लीन ही है, तो क्या पर्सनल लाइफ में भी देशभक्त हैं? और आज तो आपने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया, शिवसेना ही साथ लेकर आ गए हैं, तो क्या क्या चाह रहे हैं, मतलब क्या चाह रहे हैं? भैया, बिना सेना के देश कहाँ से चलेगी, इसलिए शिवसेना का आशीर्वाद मिला, आज देखिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। सुजीत जी, सेम सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगा। आप आर्मी लेके आ रहे हैं, देशभक्ति का है, अब मेरा भारत मान लेकर मेरा भारत माता की जय, इतना बड़ा टाइटल नहीं दिख रहा है आपको? जी सर, क्या बोलना चाहेंगे? आर्मी अभी कंप्लीट हो गई है, और ये मतलब ये भी समझिए सितंबर अक्टूबर तक, मतलब सिनेमा हॉल में आते तो अक्टूबर लग जाएगा, तो आर्मी पहले आएगी। सुजीत सर, लेकिन आपने अभी कुछ देर पहले ये बताया कि प्रिंस को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा अपनी फिटनेस पर। हाँ। तो फिटनेस पे नहीं, कैरेक्टर बोला, कैरेक्टर पर काम कैरेक्टर पे काम करना पड़ेगा। और क्या कुछ बदलाव आप देखना चाहते हैं इस फिल्म को लेकर प्रिंस जी को? नहीं, बदलाव तो उसमें क्या है ना, एक एक चीज़ जो है ना, जो हमारी टीम की जो कोशिश है ना, उसमें एक एक चीज़ कोशिश करेंगे ऐसा कुछ हो जो सबको अच्छा लगे। और जब प्रॉपर स्क्रीन प्ले बनेगा, प्रॉपर शूट होगा, फिर उसका ट्रेलर देखेंगे तब बोलेंगे कि नरसिम्हा से ऊपर है या कहाँ है। बिल्कुल, प्रोड्यूसर सर की तरफ चलते हैं। हाँ जी। सतीश जी, शूटिंग कब से शुरू करने वाले हैं इसके लिए हमारे सुजीत जी बताएंगे कब से शुरू करना है। और ये जो है हमारी प्लानिंग है कि हम अगस्त में शूट चालू। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में। तो क्या आप देश पर ना ये फिल्म बन रही है भारत माता की जय, फीस में भी डिस्काउंट वगैरह आपने बोला होगा कि भाई देशभक्ति में तो कम करो, ऐसा ये हमारी पूरी टीम ही डिस्काउंट देती है। और आने वाले दिनों में इसमें एक बॉलीवुड के बड़े सिंगर्स भी हो सकते हैं, हमारी कुछ टाइटल ट्रैक। धर्म जी की तरफ चलते हैं। धर्म सर, ये बताएं कि अभी तक भोजपुरी सिनेमा को आपने किस नजरिए से देखा है, और आज इस मुहूर्त के बाद क्या कुछ बदलाव है? नजरिया तो अच्छा ही रहा है, देखने वालों के नज़र के ऊपर है, लेकिन कैसा है कि हमेशा
मुझे भी ये टाइटल इसलिए अच्छा लगा कि जो आने वाला जो जनरेशन है उनको किस तरह से धरती माँ से जोड़ के रखना है, वो टाइटल में ये दिख रहा है। और आपको ये जो 3 कैरेक्टर है इनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज कितने बॉलीवुड और पिक्चरें बनी हैं और ये अभी भी हम जाए तो कोई भी इनका यूट्यूब पे देखोगे, किसी ने भी जो इनका किरदार निभाया है वो इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। तो जो हिंदी पिक्चरों में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिला है लोगों को, हमारा भी यही सोच था कि भोजपुरी के माध्यम से भी ये इंस्पिरेशन मिले आने वाले दिनों में यूथ को। और एक बार इंस्पिरेशन मोटिवेशन किसी व्यक्ति को मिलता है ना, तो आगे और वो उत्साहित हो जाता है अच्छी चीज़ करने के लिए। तो हमारी यही सोच है, जो नज़रिया है लोगों का भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी पिक्चरों को देखने का, उसे कहीं ना कहीं अब ये बैनर से हम एक अच्छी दिशा देने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भोजपुरी पिक्चरों को भी एक एड ऑन जैसे कहे, नज़रिया अच्छा ही है, लेकिन मैंने आपको यही कहा कि देखने वालों के ऊपर है किस तरह से अगला आदमी देखता है किसी व्यक्ति और किसी को। प्रिंस सिंह राजपूत और पायस पंडित के अलावा भोजपुरी के वो कौन से कलाकार हैं जिनके नाम आप जानते हैं, और अगर बता सकें तो, जिनके गाने देखते हो, फिल्में देखते हो? मैं पर्सनली बोलूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बहुत भोजपुरी पिक्चर देखता नहीं हूँ। मैं बचपन में कोई भोजपुरी पिक्चर जब मेरे फैमिली के साथ देखा था तो वहाँ पे सब बस यहाँ वहाँ जो डायलॉग मारते हैं लोग, तो उसका तरीका भी वो लोग गलत तरीके से कर रहे थे। तो मेरे बचपन से यही था कि भोजपुरी को एक अलग अंदाज दिया था। लेकिन जब से मैं ये टीम से जुड़ा हूँ, लास्ट 6-7 महीने से मैंने बहुत सारे रिसर्च किया। मैं किसी एक्टर और एक्ट्रेस का नाम इस वक्त नहीं दूंगा क्योंकि हर व्यक्ति ने अच्छा ही काम किया अपने हिसाब से, लेकिन मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा जानते हैं, जानता तो अभी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मैं किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं दूंगा। उसका रीज़न है क्योंकि मुझे यही 2 बेस्ट लगते हैं फिलहाल, इनका मैंने जो भी चीज़ देखा हो। तो मुझे ऐसा है कि जो वो पिक्चरें उन्होंने जो बनाई है वो अपने हिसाब से बनाई है, हम जो अब आगे पिक्चर बनाएंगे हमारे हिसाब से बनाएंगे। बिल्कुल। पायस जी की तरफ चलते हैं। पायस जी, वैसे तो आप जो हैं बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है जब प्रिंस सिंह राजपूत के साथ होती हैं। तो इनके साथ ही जब आपको फिल्में, आप समझ ही गए होंगे क्या? नहीं समझी मैं, क्योंकि आपका सवाल हमेशा एक ही रहता है, घुमा फिरा के रहता है। फिर से पूछिए, नहीं समझी। मेरा सवाल ये है हाँ। कि आखिर प्रिंस सिंह राजपूत ही क्यों, दूसरा किसी के साथ क्यों नहीं? आखिर प्रिंस सिंह, मैंने पहले ही बोला है, अब मैं फिर बोलूंगी, फिर कंट्रोवर्सी होगी, फिर नीचे गालियां पड़ेगी। बोलिए और हम किसी को बताएंगे नहीं। आखिर प्रिंस सिंह राजपूत ही क्यों, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट मेरा हमेशा से एक मुद्दा रहा है, सम्मान, इज्जत। मुझे जहाँ सम्मान मिलता है, क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मुझे लगता है मैं बहुत मेहनती हूँ और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, मुझे जहाँ सम्मान मिलता है मैं अपने काम को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। प्रिंस के साथ मैं कंफर्टेबल भी हूँ और मुझे एक हीरोइन का दर्जा मिलता है, एक एक्टर सह कलाकार का दर्जा मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे हीरो का है तो हीरोइन को सिर्फ डांस के लिए रखा जाए। प्रिंस की जो भी फिल्म होती है उसमें मेरा किरदार होता है, मुझे बराबर का दर्जा दिया जाता है। और मेरे हमेशा से रहा है कि मैं जब भी इंडस्ट्री में काम करूँ तो 2 फिल्म करूं, बट उसमें मैं काम करूं, ना कि मैं सिर्फ 100 पीस करके रह जाऊं। इसी वजह से शायद मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ी थी। अब यहाँ पे मुझे मेरे टैलेंट की कदर हो रही है, मुझे बराबर की एक्टिंग का दर्जा, मुझे स्क्रीन स्पेस मिलता है। इस वजह से मैं प्रिंस के साथ काम करती हूँ, क्योंकि प्रिंस यहाँ पे हीरोइज्म नहीं दिखाता है, एक कलाकार के रूप में कार्य करता है। इस वजह से मैं प्रिंस के साथ ज़्यादातर दिखती हूँ। ये सवाल प्रिंस जी आपसे भी है जी, कि आप की हीरोइन ज़्यादातर पायस ही क्यों होती है? तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बताएंगे ना, ये प्रोड्यूसर सेलेक्ट किए हैं, डायरेक्टर सेलेक्ट किए हैं, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, तो ये लोग बताएंगे। बाकी इसके अंदर जो टैलेंट है अभी कैसा है, आप सही पाया, सही बोल रहे हैं। आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आपके नज़र से आपको नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो चीज़ में फिट बैठ रहा है, अभी जो भी व्यक्ति हो,
आज हमारा ट्यूनिंग बना है, आप भी किसी 2 व्यक्ति के 3 व्यक्ति के साथ किसी का कंफर्ट बन जाए तो उसे आगे काम करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। वैसे यहाँ पे किसी के साथ किसी का कंफर्ट बना हुआ है काम में, प्रोफेशनलिज्म में, स्किल की तरफ से, तो वो आगे काम ये जितनी फिल्में सब मार्केट से ही ऑफर आता है नहीं, उसमें मैं एक चीज़ और क्लैरिफिकेशन इस पे दूंगी कि मैंने पहले ही बोला कि मैं भोजपुरी फिल्में करूंगी ही नहीं, मुझे नहीं करनी, मुझे काम करना है, मुझे इज्जत और सम्मान के साथ काम। मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, मुझे बहुत मैं नई चीज़ें मुझे फिल्में मिली जिस तरीके से मैं करना चाहती थी, मेरे टैलेंट को तवज्जो नहीं मिला, तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी। ऐसा नहीं कि मुझे सपोर्ट चाहिए या मुझे शिकायत नहीं, मैंने करना ही छोड़ दिया। आपको ये लगता है कि भोजपुरी के कोई हीरो आपको इज्जत नहीं देता है? हीरो की इज्जत मुझे नहीं चाहिए, हीरो की नहीं, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ने मुझे फिल्म्स ऑफर नहीं की, अभी मुझे जो फिल्म्स आएंगी मैं वही करूंगी ना। हीरो की मैं कभी हीरो के दम पे मैं इंडस्ट्री में आई नहीं थी और ना ही मुझे हीरो की किसी की इज्जत चाहिए। मुझे एज अ कलाकार मुझे जो फिल्म में ऑफर हो, जो मुझे इज्जत सम्मान बराबर का चाहिए तब करूंगी, वरना मुझे फिल्म का कोई शौक नहीं है। सीधा सीधा आरोप है कि आपको डायरेक्टर प्रोड्यूसर इज्जत नहीं दे रहे हैं। इज्जत नहीं, काम नहीं दे रहे हैं। सोजी जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपने बहुत सारी पिक्चर डायरेक्ट की है, पायस जी बता रही हैं कि हीरोइन जो होती है उनको आप लोग मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? हम लोग आए हैं भारत माता के जय के लिए, आप लोग डिस्टर्ब लग रहे हैं क्यों? आपको लग रहा है कि डिस्टर्ब? कभी भारत माता की जय के वो नाम ले रहे हैं, क्या है मेरा भारत महान, कभी धर्म जी। क्योंकि इन लोगों को आदत है, इस तरह होता है क्या कि हीरोइन को इक्वल का दर्जा नहीं मिलता है, जब तक आपसे जानना चाहेंगे। ये सच्चाई है, होता है, और इनमें होगा दम तो बोलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो कलाकार है, चाहे हीरो हो या हीरोइन हो या कोई भी सह कलाकार हो, उनको उनके टैलेंट के हिसाब से अगर काम न मिले, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिले, तो जो भी काम करेगा वो सोच के करेगा ना। उनका अपना चीज़ है कि मुझे कहाँ करना है। इस सिनेमा के लिए हमने देखा कि हमारे जो इस फिल्म के अंदर जो ये है अपना इनका जो काम है वो मेरे लिए अच्छा लगा, इस हिसाब से सिलेक्शन हुआ है जो दिखेगा सिनेमा। अब इसी में मैंने बोल दिया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 कैटेगरी है, एक नचनिया है, एक्टर है, तो कितना बवाल हुआ। कोई बोला कि मेरे को बोला है, कोई बोला कि मेरे को। सच्चाई है, जो एल्बम में नाचता है उसको नचनिया कह सकते हैं, जिसको डांस नहीं आता है, एक्टिंग नहीं आता है, तो क्या कहेंगे? भोजपुरी का नाम खराब कर रहे हैं लोग। तो एक्टर और नचनिया है, 2 कैटेगरी है बिहार इंडस्ट्री में। आप लोग भी जानते हैं, पूरी मीडिया जानती है, पूरा भारत की आवाम जानती है। भारत महान पे बात किया जाए, नहीं भारत माता की जय पे बात किया जाए। भारत माता की जय पे बात की जाए। इतना इन्होंने इतना प्रमोशन किया मेरा भारत महान की कि वही धर्म जी कहाँ गए? हाँ भैया, भारत माता की जय के क्या कुछ उद्देश्य है, कब बनने वाली, कैसे दूसरों में बताएं? बताइए। नहीं आप बताइए, आप बताइए। भारत माता की जय। हाँ सतीश जी बोले प्रोड्यूसर। नहीं वो तो बताइए, भारत माता की जय अभी कैसे बनने आए, क्या होना है, वो आपको ये बताएंगे, क्योंकि शूटिंग का टाइम तो हमने बताया। राजू भैया बैठिए ना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अपना पर्सनल इंटरव्यू भी हो जाए। भारत माता की बोले प्रेम से, भारत माता की, भारत माता की। वाइट के हम सब एक। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूँ पायस पंडित और आगे आप। आज क्या कुछ खास है, इसे 7 स्टार होटल में भारत माता की जय का मुहूर्त रखा गया? भारत माता की जय भोजपुरी फिल्म का मुहूर्त हुआ है और यहाँ पर सारे लोग आप सब आए हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है सतीश पोडार जी और डायरेक्टर है सुजीत जी और हीरो है प्रिंस सिंह राजपूत और साथ ही 3 और लेजेंड है जिनका नाम पोस्टर में आगे आपने देखा होगा और मैं हूँ जी। जहाँ तक है हीरोइन मैं ही हूँ इस फिल्म में। मैं एक देशभक्त महिला का किरदार निभा रही हूँ, तो इसमें मेरे लटके झटके नहीं मिलेंगे। मेरे देशभक्ति से ओत प्रोत मेरा एक्टिंग देखने को मिलेगा दर्शकों को। मैं देख रहा हूँ पोस्टर में हॉल करने लगा हुआ प्रिंस 3 कैरेक्टर में है। सुभाष चंद्र बोस का जो तस्वीर है बहुत अच्छा आया है, चंद्रशेखर आजाद जी का बहुत अच्छा आया है। इस पर क्या कुछ
जी पहले हम लोगों ने नहीं सोचा था कि हम पोस्टर बनाएंगे, बट हमने फिर जब भी हमारे डायरेक्टर का कहना था कि हम अगर इतने बड़े लेजेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका एक अंश भी हम कोशिश करें उनके जैसा दिखने का, उनके जैसा हाव भाव, उनके जैसे देशभक्ति, उनके जैसे विचार अंदर लाने का। तो इसलिए सुजीत जी ने सजेस्ट किया और प्रिंस ने इसमें बहुत मेहनत की, लुक से लेकर, जैसे सबको पता है वो बीएड में रहता है, दाढ़ी वाड़ी रहती है, वो सब किया। उन्होंने हेयर कट चेंज कराया, तो ये करके थोड़ा सा लुक आ पाया है लेजेंड का। इतिहास के चीज़ों को खरीदना पड़ेगा, बहुत कुछ इसमें बनाना पड़ेगा, कुछ त्रुटियाँ नहीं हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारी की आपने? बहुत, इसीलिए हमारा मुहूर्त आज है और हम फ्लोर पे जा रहे हैं आज से 2 महीने बाद। तो इसमें बहुत काम किया जा रहा बारीकी से, क्योंकि हम इतिहास दोहरा नहीं रहे हैं, उनसे सीख कर उनको थोड़ा सा उनके जैसा दर्शकों को, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी फिल्म डायरेक्टर सुजीत जी जो काफ़ी बड़े बड़े फिल्मों का निर्माण किया है, डायरेक्ट किया है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अभी तक मैंने उनके साथ कैमरे के पीछे या कैमरे के आगे काम नहीं किया है, बट उनका विज़न बहुत क्लियर है। उन्हें पोस्टर से लेकर एक एक डायलॉग मुझसे भी शेयर करते, ऐसा नहीं है मैं हीरोइन हूँ तो सिर्फ गाने बता रहे हैं। तो वो बहुत ही टैलेंटेड, वो परिचय के मोहताज नहीं है। तो मेरे लिए चैलेंज होगा उनके साथ काम करना। आपके लिए कितना खास है? बहुत खास है। सबसे बड़ी खास ये है कि मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। इसमें गाने कम होंगे, देशभक्ति चीज़ें होंगी, तो मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मैं अपने आप को कलाकार मानती हूँ और मुझे यहाँ अभिनय करने का मौका मिलेगा। गाने की बात हो रही है, म्यूजिक डायरेक्टर मधुकर से अच्छा म्यूजिक है। हाँ, तो गाने इसमें प्रेम वाले गाने कम हैं, इसमें वीर रस के गाने ज़्यादा हैं, देशभक्ति गाने। और मधुकर जी तो वो हैं, तो यही फिल्म के गाने हैं और चीज़ें अपने आप बहुत आगे आ गई हैं। और कौन-कौन सी फिल्में आपके फ्लोर पे हैं? मेरी यही फिल्म है फिलहाल जो मैंने साइन की है। 2-3 मेरी कंप्लीट है, अभी रिलीज़ नहीं हुई है, तो अभी फ्लोर पे यही जाने वाली है फिलहाल। भोजपुरी सिनेमा को लेकर के और एल्बम को लेकर बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। सिर्फ लोग भोजपुरी में एल्बम पर ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं, आप क्यों नहीं एल्बम करती हैं? क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं रहता है, मैं टीवी करती हूँ और जो वक्त मिलता है तो मैं थोड़ा अपने पर्सनल चीज़ों पे ध्यान देती हूँ। मैं सामाजिक मुद्दों से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे पास वक्त नहीं रहता है एल्बम करने का। बड़ी मुश्किल से मैं भोजपुरी फिल्मों के लिए टाइम निकाल पाती हूँ। साल में 1-2 फिल्में करती हूँ प्रिंस के साथ, तो मेरे पास वक्त नहीं है एल्बम करने का। आप कहाँ की रहने वाली हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करती हैं? मैं मिर्ज़ापुर से रहने वाली हूँ। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं विचार को सपोर्ट करती हूँ। जो विचार देश के हित के लिए हो, जो बड़ी बड़ी बातें ना करे, काम करे, मैं सिर्फ विचार को सपोर्ट करती हूँ, कोई पार्टी को नहीं। भविष्य में इस सिनेमा को लेकर के क्या-क्या दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं, बताइए। हमारी नीयत, हमारी कोशिश बहुत अच्छी है। हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, हर कोई करना चाहता है, हम भी सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। रिजल्ट क्या होगा वो भगवान परमात्मा के हाथ में है। हमारी टीम की नीयत और विचार बहुत शुद्ध है कि बहुत अच्छी फिल्म, बहुत जिससे हमें भी प्राउड हो देखने पे, ऐसा बना के आप तक पहुँचाए। बस हमारी कोशिश यही रहेगी। ये तो वही भारत माता की जय की हम बातें। अब हम आगे चलते हैं पायल जी, हम जानना चाहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी हीरो हैं जिसके साथ आपकी फिल्में आ भी चुकी हैं। मैं जानना चाहता हूँ कौन से हीरो हैं जिनके साथ मेरी फिल्म आई है? पवन सिंह के साथ मेरी पहली फिल्म थी, यश कुमार के साथ है, और रवि किशन जी के साथ थी जो पूरी नहीं हुई है। और फिल्मों का नाम बताएंगे कौन से? लोहा पहलवान, नागराज, टकराव, उसमें अमरीश थे, और एक और नाम मुझे भूल गया क्योंकि बहुत रीजन रहा है कि भोजपुरी का अधिक फिल्में नहीं करती है। रीज़न ये रहा है कि मैं थोड़ी सी चूज़ी रही हूँ। मैं अपने टर्म्स और कंडीशन पे काम करती हूँ। मुझे लगता काम हो तो सिर्फ काम हो और मुझे मेरे काम के दम पे काम मिले। मैं जाके सर जी नहीं कर सकती हूँ। लोगों को लगता मेरे अंदर एटीट्यूड है, बट बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है। मैं बहुत हम्बल, बहुत अच्छी लड़की हूँ, बहुत अच्छे से काम करना जानती हूँ। मुझे लगता है मेरे काम के बिहाफ पे मुझे काम मिले, जो कि नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। लोग कहते हैं कि आपके अंदर बहुत अहंकार है। सच बोलना अहंकार है तो हाँ, मैं अहंकारी हूँ। मैं सच बोलती हूँ, मुंह पे बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसकी वजह से मेरा ये नुकसान हो जाएगा। मैं किसी के पीठ पीछे कुछ नहीं बोलती हूँ और मुझे अपने नुकसान का डर नहीं लगता कि यार इसके बाद मुझे काम नहीं मिलेगा, इसके बाद लोग मुझे बुलाएंगे नहीं। लोगों को लगता है मैं अहंकारी हूँ, बट ऐसा नहीं है। जो मुझसे मिल जाता है उनको पता है ये अहंकारी नहीं है, स्वाभिमानी है, अभिमानी नहीं है, मुँह पे बोलती है बस। कोई
मुझे झूठ फरेब से बहुत दूर रहती हूँ। आपने कई साल भोजपुरी इंडस्ट्री को दिया, नई लड़कियां बहुत सारी मार्केट में आ रही है, लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ करें? खुद पर विश्वास रखें, बहुत जल्दी ऊपर उठने की ना सोचें, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आपके पैर मजबूत जमेंगे। अपने ऊपर काम करें, अपनी काबिलियत पे आप में कमियां हैं उसको सुधारें, हर इंसान में होता है, और खुद पर विश्वास करें, आगे जरूर जाएंगे। कई नई लड़कियां आती है भोजपुरी इंडस्ट्री में जिनको एक्टिंग और नृत्य नहीं आता है, उन लोगों को क्या कुछ करना चाहेंगे और इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं? हाँ, अभी उनको मैं तो ये नहीं कहूँगी काम छोड़ दो क्योंकि उनका ये सपना है, बट मैं इतना कहूँगी कि आपको काम नहीं आता है, उसके लिए आप प्लीज़, एक औरत की, एक लड़की की एक गरिमा होती है, उसको मत गिराएं, थोड़ा इंतज़ार करें, खुद पे काम करें, क्योंकि इस समाज में, हमारी इंडस्ट्री में औरतों की इज्जत बहुत कम है। तो इसकी वजह से, क्योंकि लड़कियों के अंदर पेशेंस नहीं है, वो अपने आप पर किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर पाती, उनको तुरंत सारी चीज़ें चाहिए, उसके चक्कर में उनको बेइज्जती भी होती है, उनको सब कुछ सहना पड़ता है, कास्टिंग काउच जैसी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। खुद पर विश्वास रखें, धीरे धीरे सही मंजिल जरूर मिलेगी। क्या आपके साथ कभी कास्टिंग काउच हुआ है? जी नहीं, टच वुड मेरे साथ कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अंदर धैर्य बहुत ज़्यादा था। मेरे सामने हाथ से बहुत फिल्में गई हैं, बहुत नुकसान हुआ है मुझे पता, मैं एक अच्छी एक्ट्रेस हूँ, देखने में भी ठीक ठाक हूँ, मैं चाहती तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत काम कर सकती थी, बट मुझे बहुत जल्दी नहीं थी, बहुत भूख नहीं है काम की, अच्छे काम की भूख है। इस वजह से अच्छे लोग ही मुझसे जुड़ पाए हैं, जो खराब और कचड़े होते जो टाइम पास के लिए, तो वो मेरे साथ जुड़े ही नहीं, तो मेरे कभी सामना नहीं करना पड़ा कास्टिंग काउच का। आपके जन्म स्थान मिर्जापुर के बगल में विंध्याचल है, शक्तिपीठ, बहुत बड़ा शक्तिपीठ है, उन माता से क्या कुछ करना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में आशीर्वाद क्या मांगेंगे? मैं माता जी से बोलूँगी, जो मैं जिस गर्व से अपने आप को बोलती हूँ कि मैंने कभी टर्म्स और कंडीशन पे काम नहीं किया, ये बना रहे, और मैं महिला की जो गरिमा है उसको बना कर रखूँ और इसी तरीके से काम करती रहूँ, और माता का आशीर्वाद सभी माता बहनों पर रहे।